हरिओम। आज ना 5 अगस्त हो गया। तो 5 अगस्त 2026 है। अब भगवान समापन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रवचन को, जो गीता को, जो उपदेश को देता है अर्जुन, वो सबसे मेरा प्रिय है। 69 में कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्येषु, ये जो मनुष्य में, तस्मात् देयरफॉर, उससे, कश्चित में प्रियकृत्तमः, उससे बढ़कर और प्रिय कोई नहीं है। देखो, जब कोई प्रियकृत होता है ना, कोई अच्छा काम करता है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करता है और मुझे प्राप्त करता है, तो वो मेरे प्रिय है, इष्ट है। भगवान खुद भी कहते हैं ये अर्जुन को। मगर उसके अपेक्षा भी उत्तम प्रियकृत है, प्रियकृतम है मनुष्य में, यानी जो स्तोत्र मंत्र जप आदि बहिरंग साधन करने वाले में कोई नहीं है। बहिरंग साधन करने की वालों की अपेक्षा अंतरंग साधन करने वाले अधिक प्रिय है। जो पूजा आदि करता है वो ठीक है, मगर अंतरंग साधन करता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ये जो गीता के अर्थ है वो समझ जाने के बाद अगर दूसरे को बताता है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। क्योंकि ये जीवन में धन्यता लाती है। करे ऐसी प्यारी जो सेवा महान, नहीं दूसरा कोई उसके समान। कोई और इंसान इस लोक में प्यारा जो उससे बढ़कर मुझे। कहते देखो, इतना उसने ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों को बताने के लिए जो कर रहा है ना, वो मेरे लिए प्यार है। उससे अधिक प्रिय कार्यकर्ता विश्व में मेरा नहीं है, उससे अधिक प्रिय नहीं है। उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा नहीं। बस क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ प्रिय कर्म है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो शास्त्र में वर्णन है, अगर ज्ञान प्राप्त किया और आप दूसरे को नहीं दिया, ब्रह्म राक्षस बनोगे। अच्छा, मगर बहुत लोग तो ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, माने देते नहीं है। जैसे निवृत्ति, अजगर वृत्ति बताया जाता है। देखो, उन लोगों के बारे में ऐसे है कि उनके निवृत्ति है। तो इस, मगर कोई अगर उनको प्रणाम करता है, कोई उनको सेवा करता है, तो ऑटोमेटिक जो बोलते हैं ना वो ज्ञान हो जाता है। वो शास्त्रीय न बोले, मगर ज्ञान हो जाता है। अब तपोवन जी महाराज है, और भी है, जैसे अवधूत है। हाँ, एक तो शास्त्रीय, वशिष्ठ विश्वामित्र सब शास्त्र वाले हैं। नारद भी है। सुखदेव जी तो एक ही बार बोला। तो कुछ ऐसे हैं जो शास्त्रीय करते हैं, तो उनके जीवन में एक बार अगर मिल गया तो भी काफी है। तो ये बताया गया है। आ, इसको जो श्रेष्ठ है तुम समझो। अर्थ क्या है, जो गुरु शिष्य परंपरा के जो है उसको रहना चाहिए। कोई ना कोई किसी को तो त्याग करेगा। तो इसलिए जो त्याग करता है ये। अच्छा, एक प्रश्न होता है क्या? पहले तो आपने बताया जो मेरे भक्त है वो श्रेष्ठ है, और अभी बोल रहे हैं कि नहीं, जो, अरे बाबा, जो भक्त है वो भक्ति का प्रचार भी तो करना चाहिए। तो जो मेरा भक्त है वो भक्ति, अगर उसके अंदर भक्ति है तो वो दूसरे को उछलेगा क्यों नहीं? पात्र अगर फूल है, पात्र फूल है तो ऑटोमेटिक उछलेगा, कंजूसी नहीं करेगा। क्योंकि अच्छा, भोजन भी तो कर रहा है ना, सब कुछ कर रहा है, तो बोलने में उसको क्या तकलीफ है ना? तो ये शास्त्र में कहते हैं वो बोलता है, और बस इसीलिए वो करते हैं। जो प्रश्न था ना, गीता में ही वर्णन है कि आप तीसरा अध्याय में 17 नंबर श्लोक में देखोगे, तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कार्य नहीं रहता है। और वो 5वां अध्याय के 13 नंबर में, न कार्यम करोति न कारयति, कुछ नहीं करता है। फिर आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित भी चिंतयेत्, तो 6ठ अध्याय में भी ध्यान के समय बताए। तो फिर आप बोल रहे हो कि नहीं वो कर रहा है ना, इसमें नहीं है कोई ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की दृष्टि से तो सब कुछ ब्रह्म है।
ठीक है। तो ये शास्त्र आदेश दे दिया, मगर ये तो शास्त्र आदेश नहीं दिया ना कि ज्ञान होने के बाद तुम शरीर को ठीक नहीं रखो। शरीर यात्रा ही तो बताते हैं। और भोजन नहीं करोगे, तो भोजन जैसे है ये भी एक अंग है, ये उसको करता है। सब कुछ उसने अनुभव करता है, सब आत्मा है। उस आत्मा के ही भाव देते हैं। तो अभिव्यक्ति जब करता है, बोलता भी आत्मा के बारे में, वो प्रियतम आत्मा के अहेतुक भक्ति के कारण ही ब्रह्मनिष्ठ जो योगी बन जाता है, वो सुना लेता है। वो जानता है मैं सुनाता हूँ, इसलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर कल देखेंगे।